हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज। आज हम इसका पार्ट 12 कंडीशन बेस्ड डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था और मैंने तभी आपको बता दिया था कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई बच्चा पास है या फिर वो फेल है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम पहले से ये मान करके चल रहे हैं कि जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 33। तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स 33 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो हम ये मान तो वो बच्चा पास है और नहीं तो वो बच्चा फेल है। तो अल्टीमेटली ये जो कंडीशन बेस्ड जो सीरीज है या जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने आपको पूरा इफेल्स का पूरा एक वीडियो दिखाया था वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में अभी शेयर कर दूंगी, सो दैट आप पहले उसको देखिएगा ताकि आपको आगे के जितने भी हमारे कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। फाइन, तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन कर दिया है। तो हम लोग आज चेक करेंगे, चेक फॉर पास और फेल। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही इसमें एक कंडीशन बता दी कि हम लोग सिर्फ मार्क्स इनपुट लेंगे। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स ले सकते हैं, आप चाहे तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले सकते हैं, आप चाहे तो उसका टोटल निकाल करके फिर आप ओवरऑल चेक कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही बेसिस पे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक सब्जेक्ट के बेसिस पे बताऊंगी, आपको बस उसी कोड को कॉपी पेस्ट करना है फॉर मल्टीपल अदर सब्जेक्ट्स। फाइन, तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे को किसी बच्चे का मार्क्स इनपुट लेना है, तो मैंने मार्क्स नाम से वेरिएबल बना दिया। हम अज्यूम कर रहे हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट का ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, और इनपुट हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट से मार्क्स मांग रहे हैं। एंटर मार्क्स, हम ये अज्यूम कर रहे हैं उसने किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर करे होंगे। आपको आप ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, या मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, ऐसे करके आप सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं इफ एल्स की। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे भी क्या है, आपको एक कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको इन दोनों में से एक स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो इन दोनों में से जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो आपको प्रिंट करना होगा, है ना। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको कंडीशन को लिखूं तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, सबसे पहली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल ऐसे आता है जिसमें हमने पहले ग्रेटर देन लगाया फिर इक्वल टू लगाया। अगर आपने इक्वल टू नहीं लगाया तो इन दैट पर्टिकुलर केस, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा होता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या बोल रहे हैं, मार्क्स सिर्फ 33 से ज्यादा होने चाहिए। यानी अगर किसी बच्चे के 33 मार्क्स आ गए तो बच्चा पास नहीं माना जाएगा। फाइन, तो इसीलिए हमें जरूरी है कि अगर हम जो हमारी कंडीशन है हमें उसको प्रॉपर लिखना चाहिए। यानी हम ग्रेटर देन 33 को भी चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर वो 33 के बराबर है इन दैट पर्टिकुलर केस भी हम उसको चेक कर रहे हैं। फाइन, तो इसके बाद में कोलन, एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाएगा। हमें खाली प्रिंट कराना है कि वो जो स्टूडेंट है पास है, स्टूडेंट इज पास। अगर आपने सब्जेक्ट लिया होता तो आप उस सब्जेक्ट का नाम लिख देते, एल्स हम ये प्रिंट करा रहे हैं वो जो स्टूडेंट है वो फेल है, स्टूडेंट इज फेल। बहुत ही सिंपल था, जैसे कि हम लोगों ने इवन और ऑड वाले क्वेश्चन में करा था। आप देखेंगे तो सेम वही का वही चीज है, ओनली हमने कंडीशंस चेंज करी है और उसी के बेसिस पे हमने हमारे प्रिंटिंग चेंज करी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए एंटर मार्क्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 45 पास आ रहा है। मैं इसी कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने अब अगला यहाँ पे दिया, वापस से एग्जीक्यूट करा, इस बार मैंने मार्क्स दे दिया 22, स्टूडेंट इज फेल। एक चीज और है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी कंडीशंस देते हैं हमें हमेशा उसके दोनों पार्ट को चेक करना चाहिए, है ना। जैसे कि ऐसा नहीं कि आपने खाली 45 पे आपने पास ले लिया, पास चेक कर लिया और आपको लगा कि एकदम ये 100% परफेक्ट है। नहीं, कई बार क्या होता है, कई बार हमारे लॉजिक्स इतने क्लियर नहीं होते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि या तो ये ट्रू पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए या फिर ये फॉल्स पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए हमें हमेशा दोनों पार्ट चेक कर लेने चाहिए। और अगर मान लीजिए मैंने यहीं पे मार्क्स दिए होते 33,
So in that particular case, student is again pass. The reason is क्योंकि हमने greater than और equal to का symbol लगाया था. I hope आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में मैं आपको अभी से बता देती हूँ, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप कोशिश करिएगा उसको खुद से करने की. आपको एलिजिबिलिटी फॉर वोट चेक करना है. एलिजिबिलिटी फॉर वोट का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी पर्सन से आप उसकी एज मांगेंगे. अब आप कंपेयर करते जाइए, आपको समझ में आएगा कि ये कितने सिमिलर होते जा रहे हैं क्वेश्चंस. फाइन, आप किसी भी पर्सन से आप उसकी एज मांगिए. अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो वो पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है. अदरवाइज वो पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है वोट के लिए. फाइन, तो बस आपको इतना सा ही इसका कोड लिखना है. आप चेक करिए, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट वीडियो में तो डिस्कस करेंगे ही. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर.